वेलकम फ्रेंड्स, अकाउंट्स के लेक्चर में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अकाउंट्स के लेक्चर का कोड है MGT101 और आज हम पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिखा है फॉर्मेट्स ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। यानी कि दोस्तों डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, जिसमें हम डेबिट अकाउंट कहते हैं सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट अकाउंट कहते हैं परचेज अकाउंट को, क्योंकि हम परचेज में कैश देते हैं तो क्रेडिट करते हैं और सेल में हम कैश रिसीव करते हैं तो हम उसे डेबिट कहते हैं। डेटर अकाउंट में हम दोस्तों क्या लिखते हैं? डेटर अकाउंट में हम लिखेंगे डेटर अकाउंट, नीचे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इसमें दोस्तों हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे, उसमें हम करते हैं क्रेडिट सेल्स, refund to debtors, checks dishonored, bills receivable dishonored and interest charges to debtor। उसके बाद इसमें से हम क्रेडिट करते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न एंड कंट्रा सेट ऑफ या बैलेंस ट्रांसफर्ड। उसके बाद इसका टोटल करते हैं। अगर इस साइड पे काम आए तो बैलेंस CF यानी क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर अगर बैलेंस काम आए तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस CF। उसके बाद हम करते हैं क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट यानी ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट। इसमें भी दोस्तों उसी तरह ओपनिंग डेबिट बैलेंस, उसके बाद कैश पेड, चेक्स पेड, बिल पेएबल, डिस्काउंट रिसीव, परचेज रिटर्न, कंट्रा सेट ऑफ या बैलेंस ट्रांसफर। और इस क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट परचेज, बिल पेएबल डिसऑनर्ड एंड इंटरेस्ट पेएबल, और उसके बाद हम करते हैं इन दोनों का टोटल। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिकल पोस्टिंग फॉर जनरल टू इंडिविजुअल अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट। यह है दोस्तों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, यानी इसमें हम परचेज जर्नल अलहदा बनाते हैं, सेल्स जर्नल अलहदा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल, ट्रांसफर जर्नल या कैश बुक, इन सब को हम सेपरेट बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर लिखे हैं ABCD ADB, यानी ये है हमारी परचेसेस जो कि हमने परचेज की है। यानी परचेज में हमने ये सब कुछ राइट साइड पे जो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया, इसमें हमने सब यानी 2000, 3000, 1000, 4000, 2500, 1000 और 3000 ये थे हमारे परचेज जनरल, यानी कि हमने इतने की परचेज की हैं चीज़ें। उसके बाद ये है हमारा 5000, 2000 एंड 1000, 2007, 2, 3 एंड 1000। तो ये है हमारी सेल्स जो कि हमने सेल्स की है। दोस्तों हमने टोटल परचेज कितने किया है? 16,500 की हमने टोटल परचेज किया है और हमने टोटल सेल किया है 23,000 की। उसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? देखें, परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि आपने परचेजेस किया है तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, या कैश हुआ तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह डेटर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स में डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा बनाते हैं परचेज रिटर्न, यानी कि आपने कुछ चीज़ें परचेज की थी लेकिन आपने उसे वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसका भी अलग अकाउंट बनाएंगे। उसमें हमने 1500, 1000 और 2000 की परचेजेस को रिटर्न किया। उसके बाद सेल्स में हम 500, 1500 एंड 1000 की सेल्स हमने रिटर्न की। दोस्तों हमने टोटल परचेज जो हमने रिटर्न की वो है 4500, और इसी तरह हमने टोटल सेल्स जो हमने रिटर्न की वो थी 3000 की। इसमें हम अकाउंट इसकी एंट्रीज कैसे लिखते हैं? क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। और सेल्स में दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं जर्नल यानी ट्रांसफर जर्नल। जनरल में क्या होता है हमारे दोस्तों? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है। बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और डेटर्स वो अकाउंट यानी डेटर्स कोई भी अकाउंट हो उसका हम 500 से क्रेडिट करते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर तमाम लिखेंगे, यानी आपकी डेबिटर्स और क्रेडिटर, यानी आपकी परचेज और सेल। यानी ओ को आपने 3000 रुपीज़ का आपने डेबिट किया, आपने उसको डिस्काउंट नहीं दिया। पी को आपने 100 का डिस्काउंट दिया, 150 रुपीज़ आपने उसे चार्ज किए। उसके बाद क्यू को आप 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 700 आपने चार्ज किया। इसी तरह 150 का आपने डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट दिया उन्हें, और 11,850 की आपने पेमेंट रिसीव की या पेमेंट दी। बल्कि आपने यहाँ पर 11,850 जो आपने पेमेंट रिसीव की है।
और ये होता है परचेज का कॉलम, यानी आपने परचेज की पेमेंट दी है तो आपको 300 का डिस्काउंट मिला है और 8200 आपने पे किए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं सब्सिडरी मेमोरेंडम लेजर यानी मीमो लेजर। मीमो लेजर में दोस्तों क्या होता है, डेटर लेजर होता है, सेल्स लेजर। हम सबसे पहले बनाएंगे सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में हम बनाएंगे ओ अकाउंट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ ओ अकाउंट। ये रहा हमारा ओ अकाउंट। ओ अकाउंट में दोस्तों यहाँ पर देखें सेल्स जर्नल 5000, सेल्स जर्नल 2000 एंड सेल्स जर्नल 1000। ये हमने रुपीज़ कहाँ से लिए हैं दोस्तों, ये देखें यहाँ पर दोस्तों देखें हमने 5000 जो थी ओ के कॉलम में से, ये देखें 5000 ओ के कॉलम में, उसके बाद 2000 फिर ओ के कॉलम से और उसके बाद 1000 ओ के कॉलम से जो हमने सेल्स की थी। सेल्स जर्नल में दोस्तों देखें यहाँ पर हमने 5000 2000 1000 डेबिट किया। उसके बाद हमें सेल्स रिटर्न हुई कितने की, 1500 की। सेल कैश रिसीव हुआ 3000, कैश रिसीव दोबारा हुआ 2000 और उसमें हमें बैड डेट्स कितने के आए 500 के। ये भी हमने यहाँ से लिए, यहाँ से देखें 1500 की सेल्स रिटर्न हुई हमें। उसके बाद हमने कैश कितना रिसीव किया, ओ में 3000 कैश रिसीव किया। उसके बाद हमने कैश रिसीव किया 2000 का ओ के अकाउंट में। हमारे बैड डेट्स कितने थे, ओ के अकाउंट के बैड डेट्स थे 500। इनको हमने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद हम करते हैं इन दोनों का टोटल। दोस्तों इसका टोटल है, डेबिट साइड का टोटल था 8000, यहाँ पर टोटल जो बनता था वो था हमारा 7000, इसलिए हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट की 1000 को बैलेंस सी एफ किया। उसके बाद हमारा टोटल बराबर हो गया। उसके बाद दोस्तों परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट सॉरी ये भी सेल्स जर्नल अकाउंट है। इसमें हम किसके अकाउंट बनाएंगे, पी के अकाउंट। पहले में हमने ओ के अकाउंट, इसमें हम बनाएंगे पी के अकाउंट। पी के अकाउंट्स में क्या होते हैं देखें दोस्तों, पी अकाउंट, ये पी में आपने 2000 की सेल्स की। उसके बाद आपने पी में 3000 की सेल्स की, लेकिन आपने जो सेल्स रिटर्न हुई वो थी 500 की सेल्स रिटर्न। उसके बाद आपने पी में कैश रिसीव किया था 150 एंड 1000। उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने ओ अकाउंट में किया था इसी तरह पी अकाउंट में भी करेंगे। यहाँ पर बैलेंस सी एफ इनका बैलेंस बराबर करेंगे 5000 5000 यानी 3250 आपका क्रेडिट था। इसी तरह से दोस्तों हम क्यू अकाउंट बनाएंगे और आर अकाउंट भी बनाएंगे। इसका भी टोटल देखें यहाँ पर बैलेंस 2000 बचा, इसका भी बैलेंस बचा 1250। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों इन चारों को डेबिट, यानी कि आपका बैलेंस सी एफ यहाँ पर 1000 था, पी में आपका 3250, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ओ में 1000, पी में 3250, क्यू में 1250 और आर में 2000। दोस्तों इन चारों का जो टोटल था हमारा बैलेंस सी एफ था वो था 7500। उसके बाद हम बनाते हैं परचेज लेजर अकाउंट। मैंने दोस्तों पहले आपको बताया था क्रेडिटर लेजर या परचेज लेजर दोनों एक ही होते हैं। इसमें हम ए का अकाउंट बनाएंगे, बी सी एंड डी। इसमें दोस्तों परचेज रिटर्न जो हमें वापस हुई, कैश पेड डिस्काउंट रिसीव और परचेज जनरल एंड परचेज जनरल। दोस्तों जिस तरह हमने सेल्स बनाया था इसी तरह परचेज बनाएंगे। इसकी अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, जो हमें कैश रिसीव हुआ 1500 का। उसके बाद यहाँ पे हमने परचेज की 2000 की, 2500 की, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका भी जो बैलेंस बी एफ सी एफ होगा हम उसको भी टोटल करेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों 1700 यहाँ पर डेबिट हो रहा था जो कि हमने यहाँ पर डेबिट किया। उसके बाद क्या यहाँ पर डेबिट हो रहा बैलेंस सी एफ 3000, ये भी हमने डेबिट किया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखें ये माइनस में मैंने लिखा है 250 2500। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है, यानी 2500 हमें क्रेडिट हुआ, तो मैं यहाँ पर इसे माइनस करूँगा। इसके बाद बैलेंस सी एफ है 1300, वो भी हम 1300 यहाँ पर लिखेंगे। उसमें से प्लस माइनस करने के बाद हमें टोटल बचता है 3500। इसके बाद हम बनाएंगे मेन लेजर, जिसमें हम डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। डेटर अकाउंट में क्या था, ओपनिंग सेल्स हमारी कितने की हुई थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये देखें सेल्स हमारी हुई है 23,000, परचेज हमारी कितनी हुई है 16,500, सेल्स रिटर्न हुई थी 3000 की, इसके साथ परचेज रिटर्न हुई थी हमारी 4500 की। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम इसको इसी तरह से पुट करेंगे। सेल्स हमने 23,000 की।
उसके बाद दोस्तों परचेज हमारी थी 16,500 की। इसी तरह हमने सेल जनरल में जो 3000 था वो 3000 सेल रिटर्न में आया था हमें, और परचेज रिटर्न में हमें आया था 4500। उसके बाद दोस्तों हमने सेल्स ऑफ 23 की, लेकिन हमें कैश रिसीव कितना हुआ, 11,850 का कैश। सेल्स रिटर्न भी हुई, बैड डेट्स भी हुए, डिस्काउंट भी मिला। तो दोस्तों इनको पुट करने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस में हमें बैलेंस सी है, क्लोजिंग बैलेंस जो 7500 ये हमें कम था, तो हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट किया। इसी तरह क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट में हमें बैलेंस सी एफ कितना था, 3500 डेबिट था, जो कि एडजस्ट किया हमने। उसके बाद सेल्स रिटर्न में भी इसी तरह यहाँ पर 3000 का सेल जर्नल था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने इनकम स्टेटमेंट से इसे एडजस्ट किया। इसी तरह नीचे इनकम स्टेटमेंट में 4500 हम लिखेंगे, यहाँ पर परचेज जर्नल जो हमें परचेज रिटर्न हुई थी। उसके बाद नीचे देखें दोस्तों, यहाँ पर और अकाउंट भी हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स। ये भी दोस्तों इसी तरह सेल्स जर्नल में हमने कितनी 23,000 की हमें सेल की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑपोजिट कोई नहीं था, तो इसलिए हम इसे इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। इसी तरह परचेज जर्नल 16,500 की, तो हम इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, 16,500 से क्रेडिट। उसके बाद डेटर कंट्रोल अकाउंट, देखें दोस्तों 150 के डेटर्स थे हमारे, तो हम उसको इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं 150 से। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर 300, किसमें, क्रेडिटर कंट्रोल, यानी कि हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ था वो था 300 का, इसी तरह हमने इसमें कंट्रोल कर दिया। उसके बाद बैड डेट्स में देखें दोस्तों, डेटर कंट्रोल अकाउंट 500 का था, इसलिए इनकम स्टेटमेंट में उसे हमने क्रेडिट किया 500 से। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का अकाउंट का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।